तमाई साहब, अगर हम हर चीज को साइड पे कर दें, पॉलिटिक्स को चंद लम्हों के लिए साइड पे कर दें, तो एक सवाल ये उभरता है कि परफॉर्मेंस की, गवर्नेंस की सूरत पाकिस्तान के अंदर ये है कि कोरोना में भी 2 साल के बाद भी पाकिस्तान की जो आज सूरत है वो इंतहाई खतरनाक है। रेड लिस्ट के अंदर हम हैं। 9% इस वक्त कोरोना जो उसकी शरह है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर 23% है। सूबा और वफाक अभी भी लड़ रहा है वैक्सीन के लिए। और जब ये सिचुएशन हो 2 साल बाद भी, तो फिर ये सर ये जो पॉलिटिक्स है बेमानी सी हो जाती है। इसका मतलब मुल्क नहीं चल रहा फिर। चौधरी साहब, देखिए कोरोना की जो पाकिस्तान की हैंडलिंग है उसको दुनिया में सराहा गया है। ये जो NCOC, पाकिस्तान की फौज और तमाम इदारों ने मिलकर हुकूमत ने जो स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हैं, इसमें जैसे कहते हैं लाइव्स एंड लाइवलीहुड, जिंदगियों को भी बचाया और रोजगार को भी हमने पाकिस्तान रेड लिस्ट में है, इसके बावजूद, बचाने के बावजूद। नहीं सर, इस वक्त 9% है, जब दुनिया में तेजी से कम हो रहा है, बल्कि खत्म हो रहा है। सर, अगर मैं 23% कराची है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। जवाब अगर मुकम्मल कर लूं, मैं एक पॉइंट रेस करना चाहता हूं। रेड लिस्ट सिर्फ बरतानिया की रेड लिस्ट में है, दुनिया की रेड लिस्ट में तो नहीं है। अमेरिका जा रहे हैं, पाकिस्तानी आ जा रहे हैं। ये एक नया, देखिए ये जो वायरस है इसके नए वेरिएंट सामने आते हैं। ये पहला वायरस था, अब इसका चौथा वेरिएंट जो है इसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं। डेल्टा वेरिएंट इंडिया से निकले। आपने देखा है कि उसने इंडिया में क्या तबाही मचाई है। सारी दुनिया में अब 2 साल बाद ये डेल्टा वेरिएंट बशमूल अमेरिका, बशमूल चाइना, ये सब यूरोप, ये डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है। ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से आप एक सर्ज देख रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरीके के तहत वैक्सीनेशन हो रही है। तकरीबन काफी ज्यादा लोग, 25 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। प्रोग्राम जारी है, तो हम इस डेल्टा वेरिएंट पे भी काबू पा लेंगे। ये जो आप सर्च देख रहे हैं, ये 2 साल पुराना वो अल्फा वेरिएंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया ने इसको, सिंध गवर्नमेंट की ये बात दुरुस्त है कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए ताकि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ना फैले, कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिया ना बन जाए। तो फिर तो वो ठीक कह रहे हैं सर कि इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम, तो हमें लॉकडाउन करना चाहिए कराची को फिर। वेल, ये आपको पता है जावेद चौधरी साहब, ये पुरानी बहस है कि लॉकडाउन मतलब टोटल लॉकडाउन क्या होता है, स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। ये पुरानी बहस है। हमारी गवर्नमेंट की और NCOC की सोच ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन से काबू किया जा सकता है। इस चीज को, इस टेक्निकल और साइंटिफिक चीज को हम कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल बना देते हैं। हमारी सोच मुख्तलिफ। हमारा ख्याल है कि अगर लेकिन सर वैक्सीन लगाना तो हमारी जिम्मेदारी थी ना, इलाकों में किया जाए तो उससे भी मसला हल हो सकता है। 20% से ज्यादा आबादी को हम वैक्सीन नहीं लगा सके, ये हमारा एक फेलियर नहीं है सर, जबकि 100% मुल्क हैं जिन्होंने 100% वैक्सीन लगाई है। सर 100% अभी किसी ने भी नहीं लगाई। इसराइल ने भी नहीं लगाई, अमेरिका ने भी नहीं लगाई। ये जो कामयाब वैक्सीनेशन है, बरतानिया ने भी नहीं लगाई। 100% किसी ने नहीं लगाई। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हमारे पास खातिर ख्वाह तादाद में वैक्सीन मौजूद है। बहुत ज्यादा, सैकड़ों के हिसाब से सेंटर्स खुल चुके हैं और उसमें आला मयार के तरीकाकार से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है पाकिस्तान में इस वक्त। ठीक हो गया मुस्तफा साहब, क्योंकि आपका इशू है। अब ये फरमाइएगा सर, ये सिंध क्यों डट गया सर वफाक के खिलाफ, जब NCOC का आपको कह रही है कि आप मखसूस इलाके लें, उनके अंदर आप एक लॉकडाउन करें, फुल लॉकडाउन ना करें। हम अभी तक इस बहस में फंसे हुए और वैक्सीनेट कराची के अंदर लोग नहीं हो रहे, अभी भी लाइनें लगी हुई। चौधरी साहब, इसमें मेरा ख्याल ये कि मैं, मियाँ साहब, आप, इस प्रोग्राम के हुमायूं साहब, हम लोग ये फैसला नहीं कर सकते कि किसी जगह पे लॉकडाउन होना चाहिए, किसी जगह पे नहीं होना चाहिए। ये फैसला अगर किसी ने, हुकूमत ने किया है, सिंध हुकूमत ने किया है, तो जो राय इस ज़िम्मन में सबसे अहम है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स की और डॉक्टर्स की है। ठीक है। अगर वो इस वक्त मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हालात तेजी से खराब, इमरजेंसी का मुतालबा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फिर हमें उनकी बात सुननी चाहिए, बजाय इसके कि हमारी तो कोई उसके अंदर रेलिवेंट एक्सपर्टीज नहीं है। दूसरा, फिर हम ये बात तो तयन उसका हम आसानी से कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता कि अगर सूरत हाल जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खराबी की तरफ जा रही है,
तो बर वक्त अगर हमने कोई कदम ना उठाया तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे पाकिस्तान में, वो कोई अमेरिका और यूरोप के मुकाबले का तो है नहीं। तो वो कोलैप्स कर गया था, अमेरिका का कोलैप्स कर गया, यूरोप का। तो अगर उन ममालिक का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है तो हम तो कोई शाय नहीं है। इंडिया का हुमायूं साहब ने खुद एग्जांपल दी कि इंडिया के अंदर कैसी तबाही उसने फेरी। तो ये एहतियात का काम है, इसमें हमें सबको एहतियात करनी होगी, वैक्सीन लगानी होंगी। बहुत ज्यादा लोग हमारे देहातों में आम पब्लिक जो है तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थीरीज है जिसमें वो बिलीव अभी तक कन्विंस नहीं कर सके लोगों को कि जी कि आप वैक्सीन लगाएं। लेकिन उसमें मुसलसल देखें कि 23% का मतलब हर चौथा बंदा है कराची के अंदर कोरोना के शिकार। जी हाँ, इतनी बड़ी तादाद, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अब डेल्टा तो अल्टीमेटली इसका क्या निकलेगा? इस्लामाबाद वहां से लोग निकल रहे हैं, मेरी कुछ 9% और हमारे जो हॉस्पिटल्स है यहाँ पर इस्लामाबाद में भी फुल हो रहे हैं। तो ये बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके लिए हमें इकदाम तो उठाने होंगे। जहां तक स्मार्ट लॉकडाउन का ताल्लुक है, आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है और मैं भी, हुमायूं साहब भी वाकिफ है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ कागजात में है और टीवी की टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक है। उसके अलावा 2 पुलिसमैन से तो स्मार्ट नहीं हो सकता ना, वो निकल जाते हैं लोग सारे अपनी गाड़ियों में बैठ के। सिर्फ गप ही है। मेरा मसला ये है कि बाकी मफाहमत आप छोड़ भी दें, मसलन ईवीएम को भी छोड़ दें, बाकी सारे इश्यूज को भी छोड़ दें। कम से कम कोरोना के ऊपर गवर्नमेंट को अपोजिशन को गवर्नमेंट के साथ बैठ के कोई ना कोई एक फैसला जरूर करना चाहिए, एक लाहे अमल दें ताकि कम से कम मुल्क इससे निकल सके। 2 साल हो गए सर हम। यार जवेद चौधरी साहब, बदकिस्मती है कि जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस हुकूमत को, पहले भी मैं कह चुका हूँ हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। वजह कि मुंतखब लोग आवाम का फ़िक्र करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जब आप कोरोना आया तो उस वक्त शहबाज शरीफ बाहर थे, आए पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि आए मिल बैठकर कोई पॉलिसी बनाएं जिससे इस चीज़ से बचा जा सके, कौम को बचाए। मजाक उड़ाया गया। आप ये देखें कि क्या कुछ, जब वो एक वायरस आया था हमारे दौर में, डेंगी, तो डेंगी बरादरान कह दिया गया। आज उन्होंने कहा मुझे तजर्बा है। आप कोई हुकूमत थोड़ी लेने गया था, कोई एनआरओ थोड़ी लेने गया था। तो आप देखें कश्मीर पे किसी चीज़ पे, कौमी इशू पे ये बैठने को तैयार होते हैं। अपोजिशन तो अवाम की नुमाइंदा है। शेख साहब तैयार हैं आपके साथ बैठने के लिए। आज उन्होंने कहा है कि ठीक है ईवीएम पे आ जाएं। शेख रशीद साहब शेख रशीद साहब तो मुज़ाकरात आ गए ने तो फिर बस ही कर दो, रहने दो। नहीं, किसी न किसी जगह से तो आपको स्टार्ट करना ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उस पर बात आ गई है तो फिर रहने दो। हमारे साहब कोई नेशनल पॉलिसी बना ले, कम से कम एक वैक्सीनेशन पे बना ले। मेरे भाई हुमायूं अख्तर साहब ने कहा था, बड़ी माजरत से मैं अर्ज कर दूं, उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में कौन सा आइन कानून था। भाई बात ठीक कह रहे हैं, मगर इनकी खिदमत में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अयूब हाँ हो, याया हो, ज़ियाउल हक हो, परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, तो आइन शिकनों का तो कोई जिक्र करता नहीं है। मगर आइन शिकनों के दौर में अगर कोई सियासत का आगाज़ करता है या जमात कोई काम करना शुरू करती है तो उस पर हम बड़ा एतराज़ करते हैं। मगर आइन शिकनों का जिक्र, तो जैसा दौर होगा उसी में कोई। सेकंड बचे हैं सर, कोई जवाब देना चाहें तो आप। जी हमारी साहब। सर, आपने कौन सी पार्टी बनाई थी और जद्दोजहद शुरू की थी अपोजिशन की? आप तो एक मार्शल हुकूमत का हिस्सा बन गए थे। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि वो किस आइन और कानून के तहत आप मार्शल हुकूमत का हिस्सा बने थे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि आने वालों को एहतसाब कर लें लेकिन लाने वालों को भी करें। वो ये जो अंडरस्टैंड मैंने किया।